स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जहां कुछ देर में कानपुर कांड पर सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अपराधी विकास को लेकर एबीपी गंगा एक बहुत बड़ा खुलासा कर सकता है। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि कोर्ट में अपराधी विकास सरेंडर कर सकता है। सोमवार को कोर्ट में सरेंडर करने की खबर मिल रही है और रविवार तक विकास दुबे को पकड़ने की प्लानिंग है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं उनमें सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अपराधी विकास सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। रविवार तक विकास दुबे को पकड़ने की प्लानिंग है। तो ये एबीपी गंगा पर सबसे बड़ा खुलासा, क्योंकि विकास दुबे सरेंडर करने में माहिर है। पहले भी कुछ बड़े जब मामले आए, एनकाउंटर की खबर मिली, तो वो सरेंडर कर चुका है। संतोष इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ, तो उनसे अपडेट लेते हैं। संतोष, एबीपी गंगा ये बड़ा खुलासा कर रहा है और सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि मुमकिन है सोमवार को विकास दुबे कोर्ट के सामने सरेंडर कर ले। क्या जान का खतरा सता रहा है, डर गया है ये खूंखार कुख्यात अपराधी जो अब कोर्ट में सरेंडर करने जैसा मन ये बना रहा है? देखिए, दो चीजें हैं कि सोमवार को सरेंडर करेगा, इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन संभावना जरूर है कि विकास दुबे के लिए अब पुलिस से बचने के लिए कोर्ट की शरण लेना एक सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका हो सकता है। लिहाजा यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए रविवार तक का, यानी कि कल तक का वक्त है। अगर विकास दुबे कल नहीं दबोचा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश की किसी भी अदालत में विकास दुबे की सरेंडर एप्लीकेशन पड़ेगी और उसके बाद वहां पर वो सरेंडर करेगा। हालांकि इस सरेंडर एप्लीकेशन पढ़ने के बाद से ही यूपी पुलिस उस जो कोर्ट परिसर को घेरेगी, लेकिन ये जरूर है कि यूपी पुलिस के लिए विकास दुबे का गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, यूपी के अलावा बिहार और मध्य प्रदेश, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर विकास दुबे के सबसे ज्यादा मददगार हैं। कल जो हमारी पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिल पा रही थी कि जो विकास दुबे की जो पत्नी है ऋचा दुबे, उनके मोबाइल के जो कॉल डिटेल्स थे, जो सर्विलांस था, कि वो वाराणसी के आसपास उनके कॉल डिटेल निकली थी। लिहाजा वाराणसी जोन में पुलिस को सक्रिय किया गया और संभावना है कि वो वाराणसी और चंदौली के रास्ते, जो बिहार के बॉर्डरिंग एरिया में जो विकास दुबे के मददगार हैं, जो माफियाओं के संपर्क में था विकास दुबे और राजनीतिक आकाओं के संपर्क में था, उनकी मदद से वो बिहार में जाकर के वहां पर भी किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, किसी भी पुराने मामले में। जो इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरिया संभावना बढ़ा दी गई है। लिहाजा यूपी पुलिस ने अपने उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और मध्य प्रदेश में भी अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया है। आज भी इन सभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों जो बॉर्डरिंग एरिया बिहार और मध्य प्रदेश, वहां की अदालतों में पूछा जा रहा है कि कहीं वहां पर कोई सरेंडर एप्लीकेशन तो नहीं पड़ी है विकास दुबे के नाम की। तो लिहाजा बिल्कुल संतोष आएंगे और एक बार कानपुर के बिकरू गांव को रुक करते हैं। प्रभात भी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रभात, जिस तरीके से कार्रवाई लगातार चल रही है, अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्या नया अपडेट है और किस तरीके से कार्रवाई बढ़ रही, तोड़ने की कार्रवाई खत्म कब तक होगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि एबीपी गंगा जिस तरह से एक बड़ा खुलासा कर रहा है और ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो एकदम कहा जाए कि बहुत हद तक काफी सही हो सकती है, क्योंकि अगर विकास दुबे के पुराने इतिहास की तरफ नजर डाली जाए तो ये विकास दुबे का पुराना फंडा है कि जब वो किसी कांड को अंजाम देता है, उसके बाद वो वहां से गायब होता है। उसके बाद जो उसके साथी हैं, जो उसके मिलने वाले हैं, जो उसके साथ के लोग हैं, वो लगातार जो उसके जितने भी हाई लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो उसके मिलने वाले बैठे हुए हैं, उनकी मदद से सरेंडर एप्लीकेशन डलती है और उसके बाद वो कोर्ट में जाकर हाजिर हो जाता है और पुलिस की गिरफ्त से बच जाता है। इससे पहले कि हम आपको बात याद दिलाना चाहेंगे कि 2001 में जब संतोष शुक्ला की हत्या की गई थी, थाने के अंदर गोली मारकर हत्या की गई, बहुत बड़ा हत्याकांड था। उसके बाद भी आज से 19 साल का पहले का मामला था, तब अगर विकास की कद काठी और विकास की उम्र की बात की जाए तो काफी कम थी और बताया जाता है कि उस समय जब हत्या के बाद वो 70 से 80 किलोमीटर तक पैदल ही भाग गया था और वहां पर तब वो सक्षम था और उसके बाद वो वहां पर अंडरग्राउंड हो जाता है और उसके साथी जो है वो उसको सरेंडर करने की जो प्रक्रिया है वही करते हैं। लेकिन इन 19 सालों में हालांकि विकास दुबे का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तब भी उसका जो शरीर है उसने साथ देना बंद किया है। हालांकि उसके भाई ने ही उसके पैर में गोली मारी थी और एक एक्सीडेंट में उसका जो पैर है वो काफी खराब हुआ है, जिसके चलते वो अब चलने में तो हालांकि असमर्थ है, तो पैदल तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हिम्मत है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो दूसरी गणित उसकी है कि सरेंडर करने की, उसके लिए जो लगातार प्रयास है वो जारी है, क्योंकि विकास दुबे का जो सिंडिकेट है वो काफी बड़ा है और उसके हर जगह पर उसके जो सूत्र हैं वो मौजूद हैं। इसी वजह से
से विकास दुबे जो है अब फोन कॉल जो है वो पूरी तरह से बंद कर देता है, लेकिन जो उसके साथी हैं जिनको ये मालूम है कि अब उसने घटना को अंजाम दिया है और जब तक इस पूरी प्रक्रिया को उसको सबको मालूम रहता है कि अब क्या काम करना है, वो बिना ही किसी कॉल के ही वो काम में लग जाते हैं और लगातार गली जुगत में लग जाएंगे कि आखिरकार किस तरह से उसका आत्मसमर्पण कराया जाए। तो ये जो सूत्र हैं जिसके द्वारा ये जानकारी मिली है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अब बहुत कम समय पुलिस के पास है कि कहीं एक बार फिर ऐसा ना हो कि इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विकास दुबे जो है वो फिर से आत्मसमर्पण कर दे और पुलिस के हाथ में ना आ पाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो मददगारों के जरिए सरेंडर करता है, ये इसका पुराना तरीका है। और सबसे बड़ी बात ये कि सिस्टम के भीतर ही बैठे व्हाइट कॉलर कुछ ऐसे लोग जिनकी मिली भगत के साथ इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है। प्रभात, आप उस घर के बाहर मौजूद है जिसको किला कहा जा रहा था, मतलब विकास दुबे का वो किला मुमकिन है जो ग्राम पंचायत की जमीन पर जो है बना हो और वहां पर 8 पुलिस वालों की हत्या की गई, उसको तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर भी उसी का, घर भी उसी का, और आसपास जो गांव वाले हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं? जिस वक्त ये वारदात हुई, क्या कोई वहां पर चश्मदीद मौजूद था? किसी ने कुछ देखा या कोई आवाज सुनी? और अभी जो पूरी एक कह लीजिए सल्तनत बसाकर वहां रह रहा था, अब वो जगह जगह बिलों में घुसता हुआ या कह लीजिए छुपता हुआ घूम रहा है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। तो अब गांव वाले किस तरह की बातें कर रहे हैं? जी देखिए, गांव वालों की अगर बात की जाए तो गांव वाले जो हैं वो विकास दुबे के मददगार रहे हैं। अब वो मदद चाहे वो डर की वजह से करते हो या किसी अपने स्वार्थ की वजह से करते हो, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरह से विकास दुबे की मदद करते नजर आए हैं। चाहे वो पहले का मामला हो या फिर बीच के मामले हो या फिर अभी कल का जो 8 लोग जवान शहीद हुए ये मामला हो, ग्रामीणों से जब भी कोई पूछा गया तो ग्रामीणों ने कुछ भी बताने से मना किया। उल्टा जब पुलिसकर्मियों के ऊपर फायरिंग हो रही थी, जब पुलिसकर्मी किसी ग्रामीण के घर में घुस रहे थे तो वहां पर भी बदमाशों ने घर में घुसकर पुलिसकर्मियों को गोली सटाकर मारी। तो इससे साफ होता है कि जो ग्रामीण है वो पूरी तरह से मदद कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से इस लंका जो को ढहा जा रहा है, जो ये लंका तोड़ी जा रही है, तो शायद जो डर की वजह से कर रहे होंगे ग्रामीण, उनको शायद डर खत्म होगा। तो उसके बाद जब गिरफ्त में आएगा विकास दुबे, उसके बाद ही वो कुछ बताने में सक्षम होंगे, क्योंकि अभी कई लोगों से बात की जा रही है तो सबका दबी जुबान में यही कहना है कि अगर कहीं धोखे से विकास दुबे बच गया तो वो नहीं बचेंगे। लिहाजा कोई भी ग्रामीण हो या भी कोई भी विरोधी, हमारी कई लोगों से ऐसे बात हुई जिनके परिवार के लोगों को उसने मारने का काम किया, जिनके परिवार के लोगों को उनसे छीन लिया, लेकिन आज भी जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है कि अभी विकास मरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है कि अगर कहीं वो बच गया तो उनको नुकसान दे सकता है। तो इस डर को उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश पुलिस को खत्म करना होगा। जो डर उसने लोगों के दिलों में बसा रखा है, उस डर को खत्म करना होगा, तभी लोग यहाँ पर खुलकर बोलेंगे। आज इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर जेसीबी से उसका मकान गिराया जा रहा है, लेकिन आसपास का गांव का एक भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये डर ही है कि हमने देखा है, और ये डर कैसे खत्म होगा उसका सीधा सा जवाब ये है कि विकास दुबे को पकड़ा जाए। संतोष लगातार हमारे साथ बने हैं। संतोष, सरेंडर की आशंका है और ये बहुत बड़ी आशंका है, चिंता बढ़ाने वाली है। लेकिन आपने जो कहा कि जो 3 से 3.5 घंटे का गोल्डन पीरियड है उसका फायदा विकास दुबे ने उठाया। अगर आप 3 घंटे का आकलन करें तो मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर 3 से 3.5 घंटे के सफर में पहुंचा जा सकता है। आप बात कर लीजिए सतना की, आप बात कर लीजिए शिवपुरी की, आप बात कर लीजिए रीवा की, तो वहां पर लगभग 5 घंटे। मतलब अगर इस पूरी रणनीति को सोचकर आगे बढ़ा तो बहुत मुमकिन है कि यूपी बॉर्डर वो क्रॉस कर भी जाए। बिल्कुल, यूपी बॉर्डर क्रॉस भी कर गया होगा तो उसके लिए आसान होगा, क्योंकि 3 से 3.5 घंटे का जब ये घटना हुई, घटना होने के बाद आला अधिकारियों को सूचना मिली तो वो भी खुद चूंकि वो ऑपरेशन में नहीं थे, तो ऑपरेशन में नहीं होने के चलते उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो अपनी कुर्सी कैसे बचाएंगे जब 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई। तो इस अफरा तफरी में उन्होंने विकास दुबे पर तो ध्यान ही नहीं दिया होगा। ये तो तब कवायद शुरू हुई जब मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट लेना शुरू किया, डीजीपी ने फटकार लगाना शुरू किया, यहाँ से आईजी एसटीएफ को वहां पर भेजा जाने लगा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंच गया, तब कानपुर पुलिस की नींद जागी। वरना कानपुर पुलिस अगर पहले से जागृत होती तो ये जो डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा अकेले वीरता के साथ वहां पर दबिश देने चले गए तो इनके साथ बड़े अधिकारी होते। अब आप सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर 60 मुकदमे हो, वहां पर दबिश देने के लिए आसपास के 2 थाने की फोर्स जा रही हो, और एक बुजुर्ग फिट आदमी को अगर भेजा जाए, एक बुजुर्ग जिसका 1 साल बाद रिटायरमेंट है, उसकी अगुवाई में, भले ही देवेंद्र कुमार मिश्रा बहुत बहादुर व्यक्ति थे, उनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन वो रिटायरमेंट के करीब थे, उम्र दराज थे, तो उनके बजाय एक एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी तक वहां पर नहीं था इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए।
तो आप अंदाजा लगाइए कि कानपुर पुलिस विकास दुबे को लेकर के कितनी लापरवाह थी, क्योंकि उनको तो लगता था विकास दुबे इज नॉट अ क्रिमिनल, ही इज अ फ्रेंड ऑफ कानपुर। यहाँ पर सवाल ये उठता है स्लोगन रहा होगा, क्योंकि जिस आए दिन तो वो तरीके उनके से दरवाजे पर रहता था। जिस तरीके से देवेंद्र मिश्रा को पीएससी नहीं दी गई, और जैसा कि आपने कहा कि एडिशनल एसपी रैंक का अफसर भी हो सकता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चौबेपुर थाना अध्यक्ष सवालों के और शक के घेरे में है, उस सिस्टम में बैठे बड़े बड़े कई ऐसे लोग रहे होंगे जो दिल से चाहते ही नहीं थे कि ऑपरेशन हो, और ऑपरेशन देवेंद्र मिश्रा करना चाहते थे तो उनको भगवान भरोसे भेज दिया। अब हालात क्या हैं सबके सामने। देखिए, बिल्कुल उनको भगवान भरोसे भेज दिया गया। उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि विकास दुबे, क्योंकि विकास दुबे तो उनके लिए अपराधी थोड़ी था, वो तो उनका अपना भाई टाइप का था, धंधे का बाकायदा उनका हिस्सेदार था। क्योंकि अगर एसओ चौबेपुर को 307 का मुकदमा लिखने में क्यों देरी की, 307 का मुकदमा लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, और उसके बाद जब एसएसपी को भनक लगी तो एसएसपी ने बहादुरी दिखाते हुए 307 का मुकदमा तो लिख दिया। लेकिन जब विकास दुबे की हिस्ट्री शीट अगर एक बार कप्तान साहब समझ लेते, उसके वेयर अबाउट चेक कर लेते कि वो कितना बड़ा दुस्साहसी है, तो वो खुद जाने की हिम्मत करते। या तो उन्होंने खुद जाने की हिम्मत नहीं जुटाई, या फिर वो उस स्ट्रेटेजी को समझ ही नहीं पाए कि विकास दुबे है क्या। बिना समझे, बिना उसकी आपराधिक कुंडली को खंगाले विकास दुबे को पकड़ने के लिए डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा और आसपास के थानों की फोर्स को भेज दिया गया, और आसपास के थानेदार शहीद हो गए। हम किसी की शहादत को लेकर के हम नमन करते हैं, लेकिन हम ये सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि जिस ऑपरेशन को एसओ चौबेपुर को खुद लीड करना था, क्योंकि उनके इलाके का गुंडा था, उनके इलाके का बदमाश था, उन एसओ चौबेपुर सबसे पीछे थे। जो हमारी जानकारी में है कि इस पूरे ऑपरेशन में एसओ चौबेपुर सबसे पीछे थे, तो उनको लीड करना था, क्योंकि इलाका उनका था। विकास दुबे उनके इलाके का परिचित रहा होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही विकास दुबे ने उनके सामने और मारा था। पुलिस तो अगर महकमे के अंदर इंटरनल इंक्वायरी भी जल्द से जल्द पूरी हो और पूरी ट्रांसपेरेंट जांच हो, इसकी तो मांग उठी रही है। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस कानपुर कांड में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। विकास के मददगार राजनीतिक आकार रडार पर हैं यूपी पुलिस के। तो जैसा इस मामले में पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण या सेटिंग के ये संभव नहीं है, कोई है सियासतदान जो उसको बचाता रहा है, और अब उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि विकास के मददगार जो कि उसके राजनीतिक आका हैं, वो इस वक्त यूपी पुलिस के रडार पर हैं। बड़ी खबर इस वक्त विकास के गुनाह में मदद करने वालों पर जो है अब पुलिस की नजर बनी हुई है। प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, बड़ी खबर ये आ रही है कि राजनीतिक संरक्षण जिनका प्राप्त रहा और अभी भी जो उनके मददगार बने हुए हैं, उस पर यूपी पुलिस की नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से 2001 का जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद भी जो दल के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने सपोर्ट किया था, और यही वजह थी कि एक मंत्री की हत्या करने के बाद विकास दुबे जो है वो बच जाता है। तो साफ है कि इस कांड के बाद भी कहीं ना कहीं जो सफेद पोस्ट होंगे, जो कहीं ना कहीं इसके कॉन्टेक्ट में होंगे, वो भी एक्टिव हुए होंगे, और हर कोशिश करेंगे कि प्रयास किया जाए, या फिर विकास दुबे जो है वो उनसे नेताओं से या सफेद पोस्ट लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो साफ है कि उनके ऊपर भी शिकंजा कस सकता है। तो बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि लगातार जो पिछली बार की घटना हुई थी वहां पर भी सफेद पोस्ट लोगों ने ही इसको बचाया था, और वो सफेद पोस्ट जो है आज बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। लिहाजा सबके ऊपर जो शिकंजा है वो कसने की जरूरत है, तभी विकास दुबे के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास दुबे को बचाने वाले जो लोग हैं, जब तक उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई करने से कोई मतलब नहीं बनता है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल प्रभात यहाँ ये भी है कि वो राजनीतिक आका कौन है और किस पार्टी के हैं, क्योंकि 1990 में जब अपराध की दुनिया में आया तो लगभग 6 साल तक बीजेपी का वरदहस्त रहा, उसके बाद फिर बीएसपी का वरदहस्त रहा, फिर समाजवादी पार्टी का वरदहस्त रहा। तो आका तो बहुत सारे हैं, ये भी समझना और ढूंढना बड़ा मुश्किल रहेगा कि कितने आकाओं को पकड़ा जाए, कितने आकाओं को ढूंढा जाए, क्योंकि हर पार्टी में उसने आका बनाए। जी बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि जिस तरह से 2001 में जब बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी सरकार के ही मंत्री की जिस तरह से हत्या की जाती है, उस समय कई बीजेपी के नेता ने ही उनका संरक्षण प्राप्त था। यही वजह है कि बीजेपी सरकार होने के बाद भी एक अपराधी जिसने दिन दहाड़े थाने के अंदर घुसकर एक मंत्री की हत्या कर दी हो, उसके ऊपर कार्रवाई ना हुई हो, तो बीजेपी के नेता जो हैं वो भी उसके टच में थे। तो वहीं जब बसपा की सरकार आती है तो जो बसपा समर्थित होकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाता है वो, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो समाजवादी पार्टी समर्थित हो जाता है। तो साफ है कि हर किसी को जरूरत होती है बाहुबलियों की, दबंगों की, तो हर किसी के पार्टी का उससे संबंध है, और यही वजह है कि हर पार्टी के अंदर उसके लोग
लोग हैं और वही लोग जो है उसकी हर काम में मदद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2001 का कांड हुआ था उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि इतना बड़ा कांड करने वाला बच नहीं सकता है, लेकिन सरकार होने के बाद सरकार का मंत्री मरता है और एक बड़ा एक्शन नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जो सफेद पोश हैं, उनका हाथ है। और इस पूरे मामले पर कई कानपुर के जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनका नाम भी सामने आया था, हालांकि उसकी किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन हमेशा से रहा है, सुर्खियों में नाम रहा है। और कानपुर की बात करें या फिर आसपास की बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे दिग्गज हैं, सबके साथ उसकी फोटोएं मिली हैं, सबके फंक्शनों में वो शरीक होता था, सबके यहाँ पर जाता था, लोगों को पता है कितना बड़ा अपराधी है, लेकिन फिर भी लोग उसको अपने साथ बैठाने को खुश होते थे, उसके साथ फोटो खिंचाना अपने आप की खुशनसीबी समझते थे। तो साफ है कि कहीं ना कहीं संरक्षण जो है वो प्राप्त था और यही वजह है कि उसके हौसले बुलंद होते रहे और इतना बड़ा दुस्साहस किया। जी बिल्कुल, उसके क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला गया। इस बीच सरकारें भी बदली, कुछ नहीं बिगड़ा तो वो इस बदमाश का था, कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। बड़ी बातें आप जान लीजिए, कानपुर कांड पर सबसे बड़े खुलासे। सोमवार को कोर्ट में सरेंडर की याचिका डाली जा सकती है, जो उसका ट्रेडिशनल स्टाइल रहा है। रविवार तक विकास दुबे को पकड़ने की प्लानिंग है। यूपी पुलिस दबिश दे रही है, उसके ठिकानों को खंगाला जा रहा है। यूपी की सभी अदालतों पर पुलिस मुखबिर सक्रिय हो गए हैं। विकास के मददगार राजनीतिक आका इस वक्त यूपी पुलिस के रडार पर हैं। तो इस पूरे कांड से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास के गुनाह में मदद करने वालों पर इस वक्त पुलिस की नजर बनी हुई है। इतना ही नहीं, आसपास के राज्य मध्य प्रदेश, बिहार के पास वाले जिलों में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। कल चंदौली के पास विकास की पत्नी की लोकेशन मिली थी और जब से पूरा कांड हुआ है उसकी पत्नी भी लापता है, वो भाग चुकी है। बिहार भागने की आशंका है। एमपी में जो है तमाम पुलिस वालों को भी सक्रिय कर दिया गया है। आपको सीधे लिए चलते हैं संतोष के पास। संतोष, उनकी पत्नी को लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? जब से ये कांड हुआ है वो भी फरार हैं। एक तरफ उसके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम कर रही है यहाँ पर पुलिस, दूसरी तरफ आमतौर पर जब किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो रिश्तेदारों को पकड़कर दबाव बनाया जाता है, लेकिन पत्नी उनकी एब्सकॉन्डिंग है। मां हालांकि कह चुकी हैं कि अगर दोषी है तो एनकाउंटर कर दिया जाए। देखिए, उनकी पत्नी जो ऋचा दुबे हैं वो लखनऊ के कृष्णानगर के इंद्रलोक कॉलोनी में रहती हैं। कल हम उस घर पर भी गए थे, वहाँ पर ताला बंद था। विकास दुबे के 2 बच्चे हैं, एक बेटा 10वीं पास है, लखनऊ के ही एक स्कूल में पढ़ता है, और एक दूसरा बच्चा है वो छोटा है। पत्नी और दोनों बच्चे मौके से फरार हैं। बताया जा रहा है कि जो पुलिस को भी जानकारी मिली है, जो पड़ोसियों से जो हमको जानकारी मिली है, कि कल घटना होने के बाद सुबह 7 बजे अचानक ऋचा दुबे पूरे मकान को बंद करके चली गई। ऋचा दुबे का जो मोबाइल है वो लखनऊ पुलिस ने सर्वेलेंस पर लिया, कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसकी लोकेशन वाराणसी और चंदौली के रास्ते पर मिली, लिहाजा वहां पर अलर्ट किया गया। इसके साथ ही विकास दुबे को चेक करने के लिए कि उसके जो मददगार हैं उन पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, लेकिन जो राजनीतिक आका हैं जिनकी वजह से ये पैदा हुआ विकास दुबे अगर आप ये कहें कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर शिव प्रकाश शुक्ला की तरह ही दुस्साहसिक था। शिव प्रकाश शुक्ला ने बिहार में ब्रिज बिहारी प्रसाद जो वहां के मंत्री थे उनको वहां के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस करके मार दिया था, और विकास दुबे ने क्या किया था, थाने के अंदर एक राज्य मंत्री को मार दिया था। तो दुस्साहस में कमी नहीं थी, और उसके बाद 60 मुकदमे दर्ज हुए। ये अलग बात है कि इन आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद विकास दुबे राजनीति में पैर पसारने लगा। उसने पहले ग्राम प्रधानी जीती, ग्राम प्रधानी जीतने के बाद जिला पंचायत सदस्य खुद बना, उसके बाद उसने अपनी पत्नी को बनाया, और उसके बाद आसपास के इलाकों में जो ग्राम पंचायती थी वहां पर भी विकास दुबे का ही वर्चस्व चलता था। यही वजह है कि 2001 में जब संतोष शुक्ला जो राज्य मंत्री थे उनकी थाने में घुस करके हत्या हुई, उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, और उस समय पे जो लोग थे, जिन लोगों ने इसको बचाया, जिनके कहने पर ये सरेंडर किया, पकड़ा नहीं जा सका, वो भी बीजेपी के ही बड़े नेता थे, जो आज बड़े राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता कहे जाते हैं, जो बड़े कानपुर के बड़े छत्रप होते हैं, बीजेपी के झंडा बरदार हैं। उन नेताओं, उन महिला नेताओं की वजह से ही वो बचा था, उन्हीं का एक था। दूसरी तरफ एक दूसरा हत्याकांड जो मुन्ना वाजपेयी और संतोष शुक्ला जो हत्याकांड था, ये दूसरा एक राजनीतिक आकाओं ने अगर ये कहा जाए कि काउंट फॉर करने के लिए, दूसरी पार्टी को ध्वस्त करने के लिए विकास दुबे को खाद पानी दिया, उसको पैदा किया, तो कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद बीजेपी के बाद बीएसपी की सरकार आई, तो बीएसपी की सरकार में भी जो नेता थे, जो कानपुर बेस्ड नेता थे, जो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वो उसके बिल्कुल वरदस्त हो गए। वो छोटा भाई बताते थे, जो हमारे जानकारी में आया है कि वो कैबिनेट मंत्री तो उसको अपना छोटा भाई बता देते थे, और कई महत्वपूर्ण फंक्शनों में उसके गले में गलबैया करके वो घूमे हैं। उसके बाद सपा सरकार आई तो फिर विकास दुबे ने पाला बदल लिया, यानी कि सत्ता के हिसाब से विकास दुबे बदलता रहा।
और सत्ताधारियों को भी एक ऐसा छत्रप चाहिए था, गुंडा चाहिए था, बदमाश चाहिए था, दबंग चाहिए था, जो कि उनके जो बिल्कुल दबंग चाहिए था। और देखिए कानपुर से एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि कुछ भाजपा और बसपा नेताओं पर पुलिस की नजर है। ये एक और बड़ा अपडेट एबीपी गंगा पर मौजूदा सरकार के सफेद पोश नेताओं पर भी नजर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तत्कालीन बीजेपी नेता से लेकर बसपा, सपा और मौजूदा सरकार के सफेद पोश नेताओं पर भी नजर है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फौरन अपडेट्स के साथ हाजिर हो रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। टिफिन घर पे गार्ड भैया के लिए। उन्हें और कोई हेल्प चाहिए तो बता ना। गार्ड भैया अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं। तो उनका मोबाइल रिचार्ज करा दे अपने अमेज़न से। कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए है अमेज़न। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब एक बड़ी खबर, पूर्व डीजीपी बृजलाल का अखिलेश पर हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी मुठभेड़ जैसी नहीं जमीनी मुठभेड़। बृजलाल डीजीपी, उन्होंने कहा है अपराधी प्रेम में शहादत को अपमानित किया। सियासी मुठभेड़ जैसी नहीं जमीनी मुठभेड़, अपराधी प्रेम में शहादत को अपमानित किया गया। तो ये बड़ी बात कही है बृजलाल डीजीपी ने। बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर है। पूर्व डीजीपी बृजलाल ने अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो सियासी मुठभेड़ होती है असल में जमीनी मुठभेड़ बहुत अलग होती है, और जो अपराधी प्रेम है वो इतना सिर चढ़कर बोला कि अब वो शहादत का अपमान कर रहे हैं, और ये एक बड़ा आरोप और अपराधी प्रेम का आरोप लगता रहा है। इन्होंने कानपुर के हमारे 8 शहीदों का घोर अपमान किया है, और शहीदों को अलावा इन्होंने 3 लाख के उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों का अपमान किया है। ये अपमान वो व्यक्ति कर रहा है जिसने खुद अपने कार्यकाल में आतंकवादियों को, अपराधियों को पनाह दिया है, जिसका मैं स्वयं भुगतभोगी रहा। अखिलेश यादव क्या जाने कि पुलिस मुठभेड़ होती क्या है, जहां छोटे स्तर के कर्मचारी अधिकारी लड़ते हैं। जिंदगी और मौत में चंद सेकंड का फासला होता है। मैंने खुद 19 मुठभेड़ें किया है, जिसमें मैंने खुद गोली चलाई है, और एडीजी स्तर पर गोली चलाई है मैंने वहाँ पर चित्रकूट में। ये 18 जून 2009 मैं जानता हूँ। तो हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे अब आपको उनके पास लिए चलते हैं। वो कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, कुछ खास तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त विकास दुबे का जो घर है वो तोड़ा जा रहा है, और घर के अंदर आपको दिखाएंगे तो हालांकि ये गांव है चौबेपुर का एक बिकरू, उसके गांव के बीचों बीच ये मकान बना हुआ है। लेकिन आप तस्वीरें जो देखेंगे उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये एक गांव के अंदर की तस्वीरें हैं। ये एक गांव के अंदर घर की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो पूरी लग्जरियस लाइफ है वो यहाँ पर वो जी रहा था। जो घर है
वो यहाँ पर एक महल की तरह बना हुआ था गांव के अंदर। इस तरह का जो घर है वो एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि जिस तरह का पूरा साम्राज्य था, लिहाजा यहाँ पर जो आपको सबसे अहम, क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, या फिर जो बड़े रईस लोग होते हैं या फिर बड़े रसूख वाले हैं, उनके घर की जो तस्वीरें हैं उस तरह से कि इतना बड़ा किचन जो है, और साथ ही साथ अगर बाथरूम की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर गांव के अंदर के बाथरूम में एक बाथटब भी लगा हुआ है, जो अमूमन लोग जो है वो फिल्मों में देख सकते हैं। वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बाथरूम के अंदर बाथटब लगा हुआ है और टाइल्स लगे हुए, इतना बड़ा बाथरूम बना हुआ है। तो साफ है कि लगातार जिस तरह का पूरा साम्राज्य था, अब ये जो लग्जरियस लाइफ गांव में रहकर जीता था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ पर जगह जगह एसी लगे हुए थे और वो जो एसी हैं वो तोड़ी जा चुकी हैं अब, और जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तो साफ है कि विकास दुबे का जो रसूख ही है कि गांव के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहां पर जिस तरह की सुख सुविधाओं के साथ रह रहा था, तो एक बड़ा सवाल है कि कितनी रहीसियत से वो यहाँ लग्जरियस लाइफ जी रहा था और लोगों को धता बता रहा था, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर डकैती से कमाई गई संपत्ति हवेली और जो आप दिखा रहे हैं, कोई भी अंदर से ये लूटी गई वो संपत्ति है जो आम आदमियों पर अपराध किया गया था। यहाँ पर क्या कुछ बरामदगी भी हुई है? जिस तरह से जहां पर आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस देखने को मिलेगी। तो साफ है कि एक लग्जरियस लाइफ जो है वो विकास दुबे यहाँ पर जी रहे थे, और जो आज जो यहाँ पर जेसीबी है वो पूरी तरह से खत्म कर रही है। जी बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात है कि गांव के अंदर इतना बड़ा किलेनुमा घर, उसके अंदर आधुनिक इंटीरियर, ऐसा लग रहा है कि पूरी लग्जरी जमीन की उसके पास थी और बहुत ही प्लानिंग के साथ सोच समझ के इतना बड़ा जो है उसने यहाँ पर किला बनवा रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े, और पल पल की अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ हर एक पहलू, हर एक तस्वीर हम आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, और सवाल हमारा वही है कि 37 घंटे हो चुके हैं, विकास दुबे का अभी तक कोई पता नहीं है। लगातार इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं। वक्त एक ब्रेक का है।